बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न स्थानों पर घूम घूम कर लोगों को ज्ञान और शांति का मार्ग दिखाते थे। एक दिन वह अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित थे और उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। बुद्ध ने वहां प्रवचन दिए, जिनमें शांति, करुणा, अहिंसा और संयम की बातें सिखाई जाती थीं। गांव के लोग बड़े उत्साह से बुद्ध की शिक्षाएं ग्रहण कर रहे थे। लेकिन उसी गांव में एक धनी और अहंकारी व्यक्ति रहता था। वह बहुत क्रोधी था और उसे दूसरों को नीचा दिखाने में मजा आता था। जब उसने सुना कि बुद्ध गांव में आए हैं और लोग उनकी बहुत इज्जत कर रहे हैं, तो वह क्रोधित हो गया। उसे यह बर्दाश्त नहीं था कि कोई साधारण सा व्यक्ति, जिसे उसने पहले कभी नहीं सुना था, गांव के लोगों को सिखा रहा था और लोग उसकी इतनी प्रशंसा कर रहे थे। एक दिन वह धनी आदमी बुद्ध के प्रवचन में गया। प्रवचन के बाद वह सीधे बुद्ध के पास गया और बहुत ही गुस्से से उन्हें बुरा भला कहने लगा। उसने बुद्ध को अपमानित करने के लिए कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया। वह लगातार गुस्से में चिल्ला रहा था, लेकिन बुद्ध शांति से बैठे थे। वह न तो परेशान हो रहे थे, न ही कोई प्रतिक्रिया दे रहे थे। बुद्ध का यह शांत और संयमित रवैया देखकर वहां मौजूद शिष्य और गांव वाले हैरान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कोई इतना धैर्य कैसे रख सकता है। वह धनी आदमी लगातार चिल्लाता रहा और बुद्ध को बुरा भला कहता रहा, लेकिन बुद्ध ने उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। अंततः वह आदमी थक गया। उसे लगने लगा कि उसकी गालियों और अपमान का कोई असर नहीं हो रहा है, तो वह चुप हो गया। बुद्ध ने तब शांति से मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। बुद्ध बोले, भाई, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार देना चाहता है और वह व्यक्ति उस उपहार को लेने से मना कर दे, तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? उस आदमी ने सोचा कि यह तो बहुत साधारण सवाल है। उसने तुरंत उत्तर दिया, यदि कोई उपहार लेने से मना कर दे, तो वह उपहार देने वाले के पास ही रह जाता है। बुद्ध ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक उसी तरह तुमने मुझे गुस्से और अपमान का उपहार देने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह क्रोध और अपमान अब भी तुम्हारे पास है। धनी आदमी यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे समझ में आ गया कि वह बुद्ध के सामने छोटा साबित हो गया है। वह सोच रहा था कि वह अपने गुस्से और अपमान से बुद्ध को हिला देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय बुद्ध ने उसे उसकी ही नकारात्मकता का आईना दिखा दिया। वह आदमी शर्मिंदा हो गया और उसकी आंखों में पछतावे के आंसू आ गए। उसने तुरंत बुद्ध के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी। बुद्ध ने उसे उठाया और प्रेम पूर्वक कहा, मनुष्य अपने क्रोध और अहंकार का शिकार बनता है, लेकिन अगर वह अपने मन पर काबू पा ले, तो वह शांति और सच्चे सुख को पा सकता है। धनी व्यक्ति को बुद्ध की यह बात बहुत गहराई से समझ में आई। उसने बुद्ध से शांति और संयम का मार्ग सीखने की इच्छा जताई। उस दिन के बाद से उस व्यक्ति का जीवन बदल गया। वह बुद्ध के शिष्यों में शामिल हो गया और अपने अहंकार और क्रोध को छोड़कर एक विनम्र और शांतिपूर्ण जीवन जीने लगा। गांव के अन्य लोग भी इस घटना से बहुत प्रेरित हुए और उन्होंने भी बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करना शुरू कर दिया। कहानी की सीख: क्रोध, गुस्सा और नकारात्मकता को अपने जीवन में जगह देने से केवल नुकसान ही होता है। यदि हम दूसरों की नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करेंगे, तो वह हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती। धन्यवाद।